Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about mean यानी कि माध्य। कल की वीडियो में हमने जाना था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं। उन्हीं में से एक है मीन यानी माध्य। माध्य को मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंकगणितीय औसत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि साधारण बोलचाल में जब हम औसत का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ माध्य ही होता है। इसके अलावा इसे समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। घोष एवं चौधरी ने माध्य के बारे में कहा है कि मध्यमान, जिसे समांतर माध्य या केवल माध्य भी कहते हैं, वह परिणाम है जो कि किसी चल में पदों के मूल्य के योग को उसकी संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इसे समांतर माध्य और माध्य तो कहा ही गया है, और इसमें जो भी पदों के जो मूल्य होते हैं उनका योग किया जाता है और उसकी संख्या से उन्हें भाग दे दिया जाता है, तो परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बेस्ट ने कहा कि किसी समय सारणी के समांतर माध्य को मध्यमान कहते हैं, यानी कि उन्होंने भी समांतर माध्य को मध्यमान बताया है। इसे उन सभी समंक मूल्यों के योग में उनकी संख्याओं के भाग देने से प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह से मध्यमान वह मूल्य है जो दी हुई राशियों या प्राप्तांकों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार समांतर माध्य वास्तव में औसत निकालना ही है, जो कि बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही सिखाया जाता है। मान लीजिए एक कक्षा में 10 बालक हैं और उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उन अंकों का योग कर लिया जाता है, और उसके बाद जितने बच्चे हैं उनकी संख्याओं का भाग दे दिया जाता है, तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि माध्य की गणना कैसे की जाती है। माध्य की गणना करने के लिए या फिर मध्यमान की गणना करने के लिए हम जो भी डाटाज होते हैं, जो समंक होते हैं, उनको 2 प्रकार से नियोजित कर सकते हैं। पहला है अव्यवस्थित रूप से और दूसरा है व्यवस्थित रूप से। अव्यवस्थित समंकों के मध्यमान की गणना करने के लिए सबसे पहले दिए गए मूल्यों का योग कर लिया जाता है, यानी कि जो अंक होते हैं उनका योग कर लिया जाता है, और उसके बाद योग में मदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। इस गणना के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। m = सिग्मा x अपॉन n, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं m = सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। m का मतलब यहाँ मध्यमान है, सिग्मा x का मतलब प्राप्तांकों का योग है, और n बराबर प्राप्तांकों की संख्या है। अव्यवस्थित रूप से जो समंकों का मध्यमान निकाला जाता है उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय में क्रमशः अंक प्राप्त हुए, तो छात्रों के द्वारा जो अंक प्राप्त हुए उनका मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थियों द्वारा जो भी अंक प्राप्त हुए उनका योग कर लेते हैं। इस प्रकार हमें जो प्राप्त अंक है उनका योग 480 प्राप्त हुआ। फिर जो प्राप्तांकों की संख्या या जो विद्यार्थियों की संख्या है उनका हम भाग दे देते हैं, और उसमें हम मध्यमान का जो फार्मूला है m = सिग्मा x डिवाइडेड n के माध्यम से परिणाम
प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा परिणाम आया 32। अब हम बात करेंगे कि व्यवस्थित समंकों के द्वारा मध्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। व्यवस्थित समंकों के आधार पर जो गणना की जाती है उसमें दो प्रकार से गणना की जाती है। एक खंडित श्रेणी में समंकों के मध्यमान की गणना और एक होता है अखंडित श्रेणी में समंकों के मध्यमान की गणना। यहाँ पर हम खंडित श्रेणी में जो समंकों के मध्यमान की गणना है उसमें दो विधियां बताई गई हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से मध्यमान की गणना करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक मूल्य को उसकी आवृत्ति से गुणा करते हैं। उसके बाद सभी गुणनफलों का योग करके योग में आवृत्तियों के योग का भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। m = सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। m को यहाँ पर मध्यमान, सिग्मा fx को जो भी मदों के मूल्य हैं या उनकी आवृत्तियों के गुणनफल के योग को माना गया है और n बराबर प्राप्तांकों की संख्या या फिर जो आवृत्तियों का योग है उसको बताया गया है। अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं और उन्होंने क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए और इन अंकों का मध्यमान अब कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है। उसमें प्राप्तांक दिए गए हैं जिन्हें x से इंडिकेट किया गया है, आवृत्ति दी गई है जिन्हें f यानी फ्रीक्वेंसी बताया गया है और फिर उनका मल्टीप्लाई किया गया जो fx के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम इन अंकों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए जो पहले से फार्मूला बताया गया था m = सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, इसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको इनपुट कर देंगे। इस प्रकार उस फार्मूले में वैल्यूज डालने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ वो मध्यमान कहलाएगा। खंडित श्रेणी में जो मध्यमान की गणना है उसकी दूसरी विधि है लघु विधि। इस विधि से मध्यमान की गणना करने के लिए जो भी मूल्य होते हैं यानी कि प्राप्तांक हैं उनमें से एक को कल्पित माध्य मानकर विचलन ज्ञात किया जाता है। इनके लिए x के प्रत्येक मूल्य में से कल्पित माध्य को घटा दिया जाता है और विचलन निकालने के बाद उन्हें आवृत्तियों से गुणा कर दिया जाता है और फिर निम्नलिखित सूत्र की सहायता से मध्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। लघु विधि से मध्यमान निकालने के लिए यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है m = a + सिग्मा fdx डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर m को मध्यमान, a को कल्पित माध्य, सिग्मा fdx को विचलनों या फिर आवृत्तियों के गुणनफल का योग के रूप में और n बराबर आवृत्तियों का योग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने प्रत्यक्ष विधि से गणना करने के लिए जो प्रश्न शामिल किया था, जहां पर एक कक्षा में 20 छात्र थे और उन्होंने क्रमशः कुछ अंक प्राप्त किए थे और उन अंकों के आधार पर पहले हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिणाम प्राप्त किया था। उसी उदाहरण द्वारा अब हम इस टेबल के माध्यम से लघु विधि द्वारा गणना को समझेंगे। यहाँ पर टेबल में हमने 4 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में प्राप्तांक यानी कि विद्यार्थियों ने जो भी प्राप्तांक प्राप्त किए उनको लिखा गया है जिन्हें x माना गया है। दूसरे कॉलम में आवृत्ति यानी कि 16 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया
वो आवृत्ति आ जाएगी। इसी प्रकार जितने भी प्राप्तांक हैं उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है उन्हें दूसरे कॉलम में दर्शाया गया है। तीसरे कॉलम में हमें विचलन यानी कि dx प्राप्त किया। इसको प्राप्त करने के लिए हमने प्राप्तांकों में से मध्य के बिंदुओं में से एक कल्पित माध्य लिया जो इसमें tan के रूप में दर्शाया गया है। इसमें हमने जो विचलन है tan का उसे 0 माना है और उससे ऊपर बढ़ते हुए क्रम में यानी कि प्लस में और नीचे घटते हुए क्रम में रखा है। उसके पश्चात जो फोर्थ कॉलम आता है उसमें हमने विचलन और जो आवृत्तियां हैं उनका गुणनफल किया है। ये भी तो इस प्रकार हम इसे सूत्र के माध्यम से m इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n यानी कि m बराबर हमारा मध्यमान, a बराबर कल्पित माध्य, सिग्मा f dx यानी कि जो विचलन है या आवृत्ति हैं उनके गुणनफलों का योग और n इक्वल टू आवृत्तियों का योग, जिसे फार्मूले में रखा और हमें प्राप्त हुआ 10.4 जो कि व्यवस्थित समंकों के मध्यमान की लघु विधि से गणना को दर्शाता है।